साथियों, नमस्कार साथियों। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमने जो पिछली क्लास वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ाया था, तो आपको उसके प्रैक्टिस कराते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस मुख्य उद्देश्य से प्रस्तुत किया था? पर्वतों के निर्माण की व्याख्या के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, महासागरीय धाराओं के अध्ययन के लिए, भूकंपीय क्षेत्र की पहचान के लिए। देखो, मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाया था वेगनर कौन थे? एक जलवायु वेत्ता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, जिससे उत्तरी भाग लारेसन और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना। इनके मध्य कौन सा जल क्षेत्र स्थित है? तो मैंने आपको जब बताया था, पेंजिया जब 2 भागों में विभाजित हुआ था, ऊपर जो है अंगारा लैंड और नीचे के लिए गोंडवाना लैंड बना था। तो बीच में क्या बताया था मैंने आपको? टेथिज सागर। तो इसका आंसर हो गया बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वेगनर के अनुसार महाद्वीप के पश्चिम की ओर विस्थापन के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, संवहन धाराएं, कोरियोलिस बल। तो मैंने आपको बताया था पश्चिम के लिए ज्वारीय बल, और उत्तर के लिए क्या बताया था? प्लवनशीलता और गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट की भौगोलिक सभ्यता को क्या साम्यता को क्या कहा जाता है? प्लेसर निक्षेप, जिग्सा फिट, टीलाइट निक्षेप, विवर्तनिक फिट। तो इसका आंसर है बी, जिग्सा फिट। मैंने कहा था कि ये एक तरीके से जुड़ाव की स्थिति में, आज भी आप सैटेलाइट से अगर देखेंगे नक्शा मिला के, तो जिग्सा फिट की स्थिति में आएंगे। एक दूसरे को अफ्रीका का तट और ब्राजील का तट आपस में मिले हुए लगते हैं। तो इसका आंसर हो गया जिग्सा फिट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रायद्वीप पठार पर पाए जाने वाले प्राचीन हिमालयी निक्षेप को क्या कहा जाता है? टीलाइट, मोरेन, लोयस, जलोढ़। तो भारत के प्रायद्वीप पठार पर पाए जाने वाले प्राचीन हिमालयी निक्षेप को क्या कहा जाता है? टीलाइट। इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लेसोपेटेरिस नामक प्राचीन वनस्पति के जीवाश्म किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? केवल भारत में, केवल अंटार्कटिका में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका में, या यूरोप और उत्तरी अमेरिका में? तो इसका आंसर हो गया सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेगनर ने श्याल को किसके ऊपर तैरता हुआ माना? ये मैंने बताया था, श्याल किस पे? सीमा पर तैराव की स्थिति में है। तो इसका आंसर हो गया बी, सीमा। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको पूरा बहुत बताया, कई बार क्वेश्चन बताया। जीवाश्म की गलत व्याख्या। नंबर बी, विस्थापन के लिए बताया गया बल अपर्याप्त, पेंजिया का अस्तित्व नहीं, पर्वतों की व्याख्या नहीं। तो इसका आंसर हो गया बी, विस्थापन के लिए बताया गया बल अपर्याप्त है। जो इन्होंने विस्थापन के लिए बल बताया है वो अपर्याप्त है, क्योंकि ज्वारीय शक्ति से पृथ्वी का एक दोनों फटके विस्थापन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसासोरस नामक छोटे रेंगने वाले जीव के अवशेष किन 2 स्थानों पर मिलते हैं? तो नंबर 1, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील, नंबर 3, भारत और ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4, मेडागास्कर और श्रीलंका। तो इसका आंसर हो गया बी, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील। आगे चलिए, महाद्वीप का उत्तरी ओर प्रवाह किस बल के कारण माना जाता है? पीछे पहले आया था पश्चिम की ओर प्रवाह, अब आया उत्तर की ओर प्रवाह। तो मैंने अभी आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता पश्चिम की ओर विस्थापन प्रवाह के कारण इसका बल बताया गया, गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड सुएज ने प्राचीन विशाल भूखंड की कल्पना की थी? पेंजिया, गोंडवाना लैंड, लारेशियन, पेंथालसा।
तो इसका आंसर हो गया गोंडवाना लैंड, आंसर बी। आगे चलो। वेगनर ने अपने सिद्धांत किस भाषा में मूलतः प्रकाशित किया? तो वेगनर कहाँ का भूगोलवेत्ता था? जर्मनी, तो इसका आंसर हो गया जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण वेगनर के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? चट्टानों की आयु में समानता, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्मों का वितरण, समुद्र अधस्तल प्रसारण। तो इसका आंसर हो गया कौन सा नहीं करता? समुद्र अधस्तल प्रसारण इसका नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए। लिविंग जंतुओं का पश्चिम की ओर समुद्र में कूदना किस बात का संकेत माना जाता है? तो इसका हो गया महाद्वीपों के विस्थापन की पुरानी स्मृति। लिविंग जंतु जो है वो अपने आज भी देखते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन उन्हें नहीं पता हुआ है, वो अटलांटिक महासागर में आज भी कूद जाते हैं, ऐसी एक धारणा है। तो इसका आंसर हो गया महाद्वीप के विस्थापन की पुरानी स्मृति। आगे देखिए। स्कैंडिनेवियन के पर्वत और अमेरिका के अपलेशन पर्वत किस आधार पर समान माने जाते हैं? ऊंचाई के आधार पर, भूवैज्ञानिक संरचना और आयु के आधार पर, जलवायु के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। तो ये क्या आज भी किस आधार पर माने थे? भूवैज्ञानिक संरचना के आयु के आधार पर। क्वेश्चन बी, आंसर इसका हो गया बी। प्लेट विवर्तन सिद्धांत ने वेगनर के इस विचार को सही साबित किया? तो इसमें हो गया महाद्वीप की गतिशीलता। आगे देखिए। पेंजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पेंजिया क्या है? पेंजिया का शब्द है संपूर्ण पृथ्वी। मैंने तुम्हें बताया था पेंजिया क्या था। एक वेगनर ने बताया कि पहले एक पेंजिया नामक वो था। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के साक्ष्य कहाँ नहीं मिलते? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के साक्ष्य कहाँ नहीं मिलते? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो गया उत्तरी यूरोप। वेगनर के सिद्धांत के अनुसार उत्तरी ध्रुव कार्बोनिफेरस युग में कहाँ स्थित था? वर्तमान स्थिति पर, दक्षिण अफ्रीका के पास, नेटाल के पास, प्रशांत महासागर में। मैंने आपको क्वेश्चन ये बताया था नेटाल के पास। इसका आंसर हो गया सी। अगला देखिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को संशोधित रूप से प्लेट विवर्तन के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ये मैंने सवाल आपको अभी पढ़ाया नहीं है, तो अगली क्लास में पढ़ाएंगे जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत आएगा। लेकिन इसका आंसर है बी, 1960 के दशक में। इसका आंसर हो गया बी, 1960। देखो भैया, मैंने आपको इसकी एक क्लास पढ़ाई है ऑब्जेक्टिव, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत की ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका रिवीजन करिए और हमारी क्लास का रिवीजन करिए। अगली हम क्लास जल्दी आपको देंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित। थैंक यू।